नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूं पांडवी। अभी तक में सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। बीजेपी का कोयला सत्याग्रह सांकेतिक चेतावनी के साथ खत्म। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि केंद्र अब भी नहीं चेती तो होगा और बड़ा आंदोलन। कोयला सत्याग्रह को लेकर था जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में दूर दूर से आए कार्यकर्ता। ट्रेनों के स्टॉपेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुद्दे पर प्रभात झा ने अभी तक को भरोसा जताया और कहा हम भी हैं गंभीर। और सीढ़ी टूट जाने से इलेक्ट्रिकल हेल्पर की पोल से गिरकर मौत, बंगवार में ठीक कर रहा था बिजली का फॉल्ट। अब हल चलें विस्तार से। आज बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा लगा कि धनपुरी में राजनीतिक धड़कनें फिर धड़कने लगी हैं। कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद यह पहला मौका था जब किसी राजनीतिक दल ने कोयले को लेकर सत्याग्रह किया हो। धनपुरी में लंबे अरसे के बाद प्रदेश स्तर के आंदोलन को लेकर जबरदस्त उत्साह था। सुबह से ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में बीजेपी समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। अपराह्न 3 बजे के करीब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा का जैसे ही आगमन हुआ, उत्साही लोगों ने गगनभेदी नारों से माहौल में जोश भर दिया। धनपुरी में हुए सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन के लिए दूर दूर से लोग आए थे। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों सहित विधायक ज्ञान सिंह, सुश्री मीना सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंडित किशोरीलाल चतुर्वेदी, पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी, लल्लू सिंह सहित मार्तन त्रिपाठी, ब्रजेश गौतम, अनिल गुप्ता, आशुतोष अग्रवाल, नरेंद्र दुबे के अलावा तमाम और भी पदाधिकारी मौजूद थे। धनपुरी बीजेपी अध्यक्ष लवकुश तिवारी, बीजेपी जिला महामंत्री कैलाश बिश्नानी, अजय द्विवेदी, दौलत मनवानी, हंसराज तनवर, रानी श्रीवास्तव, विजय सिंह सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा के पदाधिकारी और दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर आज के शंखनाद पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। जिनकी आप सब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री ब्रजेश गौतम जी, भारतीय जनता रामा सिंह जी, गिरीश जायसवाल जी, कल्पक सिंह जी, वीरेश सिंह रिंकू जी, सभी लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जनप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने देश की अपने को पीछे रख के, दल को आगे रख के, राष्ट्र को आगे रख के उत्साहित है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र आग्रह जी का स्वागत करें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। साथियों, पूरे रास्ते में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का त्योहार से लेकर हमारे अजय द्विवेदी, प्रवेश शर्मा, विजय गुप्ता, प्रेमचंद यादव, आप सभी ये भी अब अपने बीच वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार के जो संस्थान है उनको कोयले की सप्लाई करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश कोयला आज भी देखा जा सकता है। मैं तो ये कहूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई बेकार नहीं है। आखिर वो क्या कारण है कि यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हुए? कोई तो वजह होगी, कोई तो दिल में टीस हो रही होगी, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, इसलिए एक नारा लग रहा था जब मैं यहाँ आया था कि भीख नहीं अधिकार चाहिए। सच में हम अधिकार मांगने आए हैं, भीख मांगने नहीं आए। और भीख तो सिर्फ भगवान के दरवाजे पर, जिंदगी में भूखे मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस की सरकार के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन ये लड़ाई दिया और तूफान की, ये अधिकार की लड़ाई। 8 मई 2010 को अध्यक्ष के नाते मैंने दायित्व संभाला था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जन जन के नायक शिवराज सिंह चौहान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार प्रधानमंत्री से मिलने गए, उनसे निहोरा किया, उनसे निवेदन किया, उनसे कहा कि हम संघीय प्रणाली में आपका सहयोग चाहते हैं। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली है, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का हूं।
मुझे मेरे प्रदेश का कोयला दीजिए, मुझे मेरे प्रदेश का इंदिरा आवासीय कुटीर का पैसा दीजिए, मुझे मेरे प्रदेश के सड़कों के लिए पैसा दीजिए। लेकिन उनके कान पर जू नहीं देंगी। उल्टे उन्होंने क्या लिख दिया मालूम है आपको? जाइए, आपके शहडोल का कोयला आपको नहीं मिलेगा, आपको भारत का कोयला नहीं मिलेगा, आप विदेश से जाके कोयला मंगाइए। ये चिट्ठियां मैंने आप सबको दी है प्रधानमंत्री को। ये किस बात की सजा दी जा रही है मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिकों को? इसलिए कि यहाँ के नागरिकों ने हमें वोट दिया है, इसलिए कि भाजपा यहाँ शासन में है। हम जनता के जनादेश पर सत्ता में शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी बैठी है, किसी कांग्रेस की दया पर नहीं बैठी है, न किसी यूपीए सरकार की दया पर बैठी है। हम जानना चाहते हैं किस बात की सजा मध्य प्रदेश को? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इसमें निहोरे करे, निवेदन करे, उसके बाद भी नहीं। 7 करोड़ की आवाज बनकर दिल्ली में 138 विधायकों ने, 9 राज्यसभा सदस्य, 16 लोकसभा के सदस्य, हमारे सारे पदाधिकारी जंतर मंतर दिल्ली में धरना देते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस का एक मंत्री नहीं आता है। आपके घर भी कोई भूखा आ जाए, कोई बात करने आ जाए, आपके घर में रोटी नहीं होगी, आप तत्काल चकला बेरल मेरी माता बहन निकालेगी, रोटी बनाएगी, नहीं, भूखा नहीं सोने देंगे। आपके प्रदेश के इतने लोग वहां गए, इस प्रदेश से 4 मंत्री है केंद्र में। श्रद्धे कमलनाथ, उनको जनता करेगी अब की अनाथ। कांतिलाल भूरिया पकड़ेगी चुटिया, जनता पकड़ेगी इस बार। ज्योतिरादित्य सिंधिया अंधकार में ले जाएगी इस बार जनता आपको। अरुण यादव, 4 केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश का नमक खाते हो और फर्ज अदायगी के नाम पर आज तक तुमने मध्य प्रदेश की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अगर नमक खाते हो तो तुम्हें कर्ज की अदायगी करनी होगी या मध्य प्रदेश की जनता के लिए कुर्सी छोड़नी होगी तुमको। मजाक बना दिया। 4 केंद्रीय मंत्री। कमलनाथ जी रोड मंत्री हैं, रोड मंत्री बनने के बाद भी आज क्या स्थिति है सड़कों की? भ्रम में डालना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि शिवराज सिंह जी सरकार नहीं बना रही। शिवराज सिंह जी की सरकार ने तो इतनी सड़कें बना दी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण का पैसा बंद कर दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का। क्या आपने बहुत सड़कें बना दी? सड़कों के नाम पर पैसा नहीं, बिजली के नाम पर पैसा नहीं। आखिर हमने क्या बिगाड़ा? धन्यवाद। जनता जवाब चाहती है। ये 4 केंद्रीय मंत्रियों को मैं आगाह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के कान का ताला खोलो, अन्यथा ये कोयला सत्याग्रह मैं बहुत शिद्दत के साथ और बहुत जवाबदारी से कहना चाहता हूं। जो केंद्र सरकार कांग्रेस नीति यूपी अगर मध्य प्रदेश की जनता को अंधेरे में धकेलना चाहती है तो आपके 4 मंत्री को जिस दिन हम घोषणा कर देंगे मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। जनता लौटाएगी। हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो, आपस में कोई तनाव हो। हम संघीय प्रणाली में विश्वास करते हैं, हम संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान का आदर करते हैं। हमारी कार्य समिति में मुख्यमंत्री जी जो रात दिन एक कर रहे थे जनता के, जनता जनार्दन की आराधना में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के मुखिया प्रभात जी मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती तो मैं अपनी जनता को वादा किया, उसकी वादा को पूरा करने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं कहा नहीं मुख्यमंत्री जी, अभी आप नहीं, आप तो हमारे नायक हैं। आपको तो दाव पर हम बाद में लगाएंगे, पहले हम सब कार्यकर्ता बंदूक आप बैठे वो दाव पर लगेंगे। और उसी के निमित्त हम यहाँ पर आए हैं। हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को। हमारे
हमारा कोयला हमें दो, भारत में सब जगह भेजो, लेकिन मध्य प्रदेश का विद्युत ताप खरीदी बंद हो जाएगा। लोग चिमनियों की चिमनी जलाना शुरू कर देंगे। अभी भी बहुत तकलीफ में है। हमने वादा किया है 24 घंटे बिजली देने का। आप विश्वास करिए, इसकी शुरुआत सागर के 109 गांवों से हो चुकी है। सागर जिले के 109 गांव में 14 दिसंबर 2010 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक शिवराज सिंह चौहान ने 16 घंटे बिजली देने की शुरुआत कर दी। किसानों को अपना बिजली का सेपरेट करके, फीडर सेपरेशन करके उसकी शुरुआत कर दी। कांग्रेस में खलबली मची हुई है। मेरे को किसी ने बताया कि यहां भी कांग्रेस धरना पर बैठे हैं। जब मैं सुबह आ रहा था तो एक कांग्रेस के नेता है सत्यदेव कटारी, जनता ने काट दिया, उनको हरा दिया। वो महाराज टीवी पे बोल रहे थे भाजपा वाले ड्रामा कर रहे हैं। हमसे पूछा सहारा टीवी, ये तो ये कह रहे हैं। हमने कहा कि उनके मन में हर चीज ड्रामा, आजकल कांग्रेस ही ड्रामा कर रही है, पूरी पार्टी ड्रामा कर रही है। हम तो ड्रामा भी कर रहे हैं, आप तो ड्रामा भी भूल गए हो, नाटक भी नहीं करना जानते हो, कुछ कर पा रहे हो? इस प्रदेश में प्रतिपक्ष का नेता पिछले 4 महीने से तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस की इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। आप अपने में उलझे रहिए, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में होने के बाद भी लड़ाई लड़ने आए। ये तो मैं सांकेतिक रूप से आज कोयला सत्याग्रह की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हमें संविधान के तहत अंधेरे में रखने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर यहां पर विद्युत ताप बन रहे हैं, आपके शहडोल जिले में, अनूपपुर में, उमरिया में 9 विद्युत परियोजनाएं चल रही है। 9 विद्युत परियोजनाएं प्रगति पर है। आने वाले दिनों में अगर सरकार सहयोग करे, केंद्र की कांग्रेस सरकार, तो मध्य प्रदेश में 7,000 मेगावाट बिजली और बन सकती है। हम दूसरे राज्यों को बिजली देने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन घबराहट होती है कांग्रेस को। उनको लगता है अरे भाई ये 24 घंटे बिजली तो तीसरी बार भी सरकार बन जाएगी इनकी, मर गए। आप अपनी सत्ता ऐसे नहीं ला सकते। हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, जनता का काम करते हैं। जनता फिर से कहती है कि लाडले शिवराज सिंह तुम दोबारा बैठो, और उसी के तहत ये सकारात्मक आंदोलन हमने शुरू किया है। हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि अपने लाडले मुख्यमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। रात दिन एक करके 18 घंटे घूमने वाला मुख्यमंत्री जनता की सेवा में, आपके चरणों की सेवा में लगा रहता है। उस नौजवान की एक ही ख्वाहिश है कि हर गरीब के घर में बिजली का खटका और फटका दबाए तो बिजली जले, उजाले में उसकी जिंदगी दिखे। ये सपना साकार करना चाहते हैं हम लोग। अकेले इसी संभव कि आप जितने लोग आज तकलीफ में होंगे, सबकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मुझे गिरीश द्विवेदी ने बताया कि सिंगरौली में इतना कोयला आता है कि वहां से कोयला कहा जाता है गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू। लघु उद्योगों को मध्य प्रदेश से कोयला दिया जाता है। सारी कंपनियां जो कोयले की थी वो घाटे से फायदे में आ गई, लेकिन रोशनी हमसे छीन ली जा रही, हमें अंधकार दिया जा रहा है। शहडोल से भी जाता है महंगाई। अभी फिर आया अखबार में आपने देखा होगा, डीजल, पेट्रोल, किसी चीज पर काबू नहीं है। इसलिए हमने आपको आज तकलीफ दी है। मैं उमरिया, अनूपपुर, शहडोल के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं। हम कोई नाटक नहीं करे। हम यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को, कलेक्टर को कहना चाहते हैं, हम अभी इस मंच के फासले के बाद निकलेंगे और ट्रक को घेरेंगे। हमने पहले कहा कि हम सांकेतिक करेंगे, हम तक जाने से रोकेंगे।
हम अनुशासित होकर करेंगे। आप कानूनी कार्रवाई करिए। हम जानते हैं, हम सांसद भी हैं, हम जिम्मेदार नागरिक भी हैं, हम जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हैं, हम जिम्मेदार समाज के एक नागरिक होने के नाते हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से, यूपीए सरकार की महामहिमा माननीय परम आदरणीय बिहार में कांग्रेस को समाप्त करके भारत में घूमने वाली मां बेटे माननीय सोनिया जी और माननीय युवा हृदय सम्राट राहुल जी, बहुत कठिनाई होगी आपको मध्य प्रदेश में। घर घर घूमे बिहार में 4 सीट 243 में बड़े लोकप्रिय साहब लोग खेलते, ऐसा युवा तो था नहीं जो वोट खा जाता है। उसके जाने से वोट नहीं मिलता है, उसके जाने से वोट कटता है। हे ईश्वर, मध्य प्रदेश में सब जगह दौरा करवाओ उसको। ऐसी पोल खुली है बिहार में, न घर के लायक, क्या कहते हैं गांव में, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग हेमंत करकरे की शहादत पर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहा होता है। मुझे दुख होता है कि कांग्रेस के महासचिव होने के बाद एक शहीद की शहादत के साथ राजनीति करने का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। उनकी पत्नी अनिता ने कहा कि मेरे पति की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को उसका जवाब करकरे जी की पत्नी, शहीद करकरे की पत्नी ने दे दिया। ये क्या है राजनीति में? और इसीलिए हम राजनीति में सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए इस धनपुरी में आए हैं और यहां से संघर्ष करने वाले। सिर्फ यही से कोयला नहीं निकलता है, मध्य प्रदेश में अनेक स्थान है जहां से कोयला निकलता है। हम उन सभी स्थानों पर सत्याग्रह करने का शुरू करेंगे क्रम। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंधेरे से लड़ने की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबे। शिवराज सिंह जी और भाजपा की सरकार चाहती है कि हम हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के घर में रोशनी दे। ये लड़ाई अंधेरे और रोशनी की है। सभा संबोधन के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बुढ़ार साइडिंग पहुंचकर कोयला परिवहन में लगे ट्रकों को रोक दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वयं एक ट्रक के सामने खड़े हो गए और श्री झा ने कहा कि उनके सहित 10,000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है, जिन्हें बाद में नीची मुचलके पर छोड़ भी दिया गया। कि 10,000 से अधिक कार्यकर्ता और जनता को गिरफ्तार कर रही है और वह हमें मुचलके पर छोड़ भी रही है। यहाँ पर हमने आज कहा था कि हम सांकेतिक सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। हम आगाह करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि अगर उन्होंने मध्य प्रदेश का कोयला मध्य प्रदेश को नहीं दिया तो यह आंदोलन विकराल रूप लेगा।
और हम हर जिले से जत्था भेजेंगे फिर प्रधानमंत्री निवास पर। हम नहीं चाहते हैं कि केंद्र से हमारा टकराव हो, क्योंकि हमारा संघीय प्रणाली में पूरा विश्वास है, संविधान में। लेकिन बेशर्म केंद्र की सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी, तो हमें कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। विश्वास है केंद्र हमारी मध्य प्रदेश के 7 करोड़ की जनता की भावना को समझेगा और हमें हमारा कोयला देगा। इसी विश्वास के साथ मैं प्रशासन ने जो गिरफ्तार किया, वो कहीं गिरफ्तार किया कि नहीं आपने, और छोड़ भी दिया आपने। सांकेतिक कोयला सत्याग्रह आंदोलन के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा मीडिया से भी रूबरू हुए। अभी तक द्वारा स्थानीय मुद्दों को लेकर उठाए गए सवालों से उनका ध्यान खास तौर पर खिंच गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट और रेल भाड़ा के बदले ट्रेनों के स्टॉपेज के मुद्दे पर अभी तक की बात पर हामी भरते हुए श्री झा ने कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। देखिए, शहडोल में 9 पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस समय, और शहडोल कोयला अंचल के नाम से जाना जाता है, और पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक उचित स्थान था जहाँ से मध्य प्रदेश को संदेश देना था और मध्य प्रदेश को ये बताना था यहाँ के नागरिकों को कि बिजली की कमी हमारे कारण नहीं है, हमारी नीयत पर शंका मत करिए। ये केंद्र की यूपीए सरकार जो कांग्रेस नीति है और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, ये उसकी कमजोरी है, ये उसका भेदभाव नीति है, जिसके कारण हमें तकलीफ हो रही है। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान मौजूद होते तो और ज़्यादा विरोध वहाँ पे केंद्र में जाता। देखिए, क्या है कि संवैधानिक स्थितियाँ होती हैं। हम संघीय ढांचे में विश्वास रखते हैं और संघीय ढांचा के तहत मुख्यमंत्री जी की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के नाते और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के सामने आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था, अगर मैं आपको पहले कहा हूं कि ये तो सत्याग्रह का आगाज है, अगर जरूरत होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि मुझे भूख हड़ताल पर बैठने की अनुमति दें। अगर ऐसी नौबत आएगी तो मध्य प्रदेश के 7 करोड़ जनता के हित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी हम निवेदन करेंगे, क्योंकि वो पूर्व में खुद ही कह चुके हैं। इसलिए अभी तो मुझे विश्वास है कि केंद्र चेतेगा और हमारी रोशनी हमसे नहीं छीनेगा। इसके लिए कितने दिन इंतजार करेंगे आप? इसके बाद अब देखिए जरा क्या करते हो। उनके कदम अगर नहीं उठे तो संसद में उठाएंगे। सड़कों पर जिस तरह से आज शुरुआत हुई है, एक साथ सब जगह जैसे हाईवे पे लड़ाई लड़ी थी, ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिसमें सरकार, केंद्र सरकार को लगेगा, कांग्रेस को, कि अब करना ही पड़ेगा, कोयला देना ही पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने अभी राज्यसभा समाप्त करने की घोषणा की थी। मैं आज कोयला आया और कल रात को उन्होंने जो कहना था कह दिया था। तो इस बारे में कुछ कहेंगे? सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी बीजों को लेकर भी तमाम तरह के, देखिए, मैं आज कोयला आंदोलन पे आया। चलिए, आप कोयले की बात करें, कोयला नगरी में खड़े हैं। कोयला के जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी आपसे बहुत सी अपेक्षाएं थी इस आंदोलन से। यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काफी फंड होता है कोयला में, SCCL में, उस पर सारी जानकारी मुझे लल्लू सिंह जी ने, हमारे जिला अध्यक्षों ने दी है। उन सब पर हम विचार करेंगे, क्योंकि मजदूरों की और यहाँ के नागरिकों की जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। माना जाए आपका जो आंदोलन होगा वो लोगों की एक जन सुविधाओं को लेकर भी, नहीं, जन सुविधाओं को नहीं, सब जुड़ी हुई है उससे, और आपकी भावना की कदर करते हैं हम। जनता के हित के लिए हम हर चीज कर रहे हैं। ये लड़ाई भी उन्हीं की लड़ रहे हैं, कोई हमको अपनी सुविधा की लड़ाई नहीं लड़नी है। जैसा अब एक अहम सवाल, यहाँ से 1 अरब रुपए हर महीने हम लोग रेलवे का फ्रेट देता है SCCL सुहागपुर एरिया, लेकिन यहाँ पे ना तो अमलई ना बुढ़ार कोई भी बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती। यहाँ तक कि सांसद के लाख प्रयास के बाद अंबिकापुर जबलपुर जैसी छोटी इंटरसिटी ट्रेन भी यहाँ नहीं रुक रही है। अब ये मामला उठा है, अभी हाल ही में रेल मंत्री जी को सुमित्रा राय महाजन, सांसद, सारे लोगों ने मिलकर की थी, और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर विश्वास करेगी, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं, एक तरह से मैं निश्चित तौर पर सहमत हूँ, और इसीलिए मैंने इस मिनी इंडिया के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि संघीय प्रणाली में कम से कम मुख्यमंत्री जी की बात, यहाँ के 7 करोड़ जनता की बात प्रधानमंत्री जी अवश्य सुनेंगे। नहीं तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो ही रहा है, और भगवान ने चाहा तो और ही होना है। और कोई सवाल? धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। आपसे विदा लेने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर एक बार फिर। बीजेपी का कोयला सत्याग्रह सांकेतिक चेतावनी के साथ खत्म। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा, केंद्र अब भी नहीं चेती तो होगा और भी बड़ा आंदोलन। कोयला सत्याग्रह को लेकर था जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में दूर दूर से आए थे कार्यकर्ता।
ट्रेनों के स्टॉपेज और कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुद्दे पर प्रभात झा ने अभी तक को भरोसा जताया, कहा हम भी है गंभीर। और सीढ़ी टूट जाने से इलेक्ट्रिकल हेल्पर की पोल से गिरकर मौत, बंगवार में ठीक कर रहा था बिजली का फॉल्ट। अभी तक में आज बस इतना ही। कल रात 10 बजे नई सुर्खियों और नई हलचलों के साथ फिर होगी मुलाकात। अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हम सबका नमस्कार।